बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज हम इस क्लास में कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए द्वितीय वर्ष का जो प्रश्न पत्र है उसमें हम साधारणीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। कल के क्लास में हमने भरत मुनि के रस सूत्र पर चर्चा की थी। उसी क्रम को आज हम आगे जारी रखते हुए साधारणीकरण की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भरत मुनि का रस सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति, इस रस सूत्र की उनके बाद वाले आचार्यों ने व्याख्या की, तो उन व्याख्याता आचार्यों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करने वाले जो चार आचार्य हैं, जिन्हें हम रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य कहते हैं, और वो है नंबर 1 पर आता है भट्ट लोलट। भट्ट लोलट वो प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने रस सूत्र की व्याख्या की और अपना वो मत दिया, वो उन्होंने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के नाम से दिया। इसी प्रकार आचार्य शंकुफ ने भी रस सूत्र की व्याख्या करते हुए जो सिद्धांत दिया वो अनुभूतिवाद है। भट्ट नायक जी ने रस सूत्र की व्याख्या करते हुए जो सिद्धांत बनाया वो है भुक्तिवाद। हम इसे भोगवाद भी बोल सकते हैं, भोगवाद, भुक्तिवाद। और आचार्य अभिनव गुप्त ने रस सूत्र से संबंधित जो सिद्धांत चलाया वो है अभिव्यक्तिवाद। तो ये चार प्रमुख आचार्य हैं जिन्होंने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की और एक अपना नया सिद्धांत उस सूत्र के आधार पर चलाया। हम बात करते हैं साधारणीकरण की। ये एक बड़ा प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछा जाता है। छोटा प्रश्न इनमें से पूछा जाएगा, भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्यों के नाम लिखिए, तो इन किन्हीं दो के या चार के भी नाम पूछ सकता है। साधारणीकरण पर बड़ा प्रश्न आता है, तो साधारणीकरण क्या है? सबसे पहले पूछा है साधारणीकरण क्या है। साधारणीकरण का मतलब होता है सामान्यीकरण, किसी विशेष चीज का सरल हो जाना। किसी विशेष चीज का सरल हो जाना ही क्या है? साधारणीकरण। इसे हम मोटे तौर पर इसी प्रकार समझेंगे, किसी विशेष चीज का सरल हो जाना ही क्या है? साधारणीकरण। रस सिद्धांत में साधारणीकरण का सिद्धांत एक अपना विशेष महत्व रखता है। वस्तुतः साधारणीकरण के बिना रसानुभूति हो ही नहीं सकती। यानी किसी हृदय सामाजिक को रस की अनुभूति कब होगी? जब उस चीज का सामान्यीकरण हो जाएगा, यानी सरलीकरण हो जाएगा। और इसका प्रतिपादन करने वाले सर्वप्रमुख आचार्य कौन से थे? भट्ट नायक। साधारणीकरण का सिद्धांत देने वाले कौन थे? भट्ट नायक, जो रस सूत्र के तीसरे नंबर के व्याख्याता आचार्य है। वो कहते हैं कि साधारणीकरण का अर्थ है सामान्यीकरण। काव्य का विषय जब साधारण या सामान्य सा प्रतीत होने लगे, साधारण या सामान्य सा प्रतीत होने लगे, उसके विशेषत्व का परिहार हो जाता है। यानी उसका जो विशेष महत्व है उसका प्रतिकार हो जाता है, उसका परिहार हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो सामान्य हो जाता है। वही क्रिया क्या कहलाएगी? साधारणीकरण की क्रिया कहलाएगी। दूसरे शब्दों में हम इसे समझना चाहे तो हम कह सकते हैं कि काव्य में जहां पर वर्णित विवाहवादी विशेष न रहकर सामान्य प्रतीत होने लगे, यानी कि सीता न रहकर एक सामान्य स्त्री लगने लगे, ऐसी स्थिति में साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण के संबंध में विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। आज हम इस क्लास में सबसे पहले जो इसके प्रतिपादक है इस सिद्धांत के, भट्ट नायक, तो भट्ट नायक के मत का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। भट्ट नायक जी कहते हैं भावात्म साधारणीकरण, अर्थात भावात्म ही साधारणीकरण है। इनके कहने का मतलब यह है कि विभावादि जो क्या है, विभावादि क्या है? रस के अवयव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इनका सामान्य हो जाना ही क्या है? इनका नष्ट हो जाना ही, और उसका सामान्य होना ही क्या है? साधारणीकरण है। वो कहते हैं कि सीता आदि विशेष पात्रों का
स्त्री आदि सामान्य रूप में प्रतीत होना ही साधारणीकरण है। अर्थात जब सीता सीता ने रहकर एक सामान्य स्त्री रह जाती है तब उसे साधारणीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब विभावादि का विशेषत्व से मुक्त होकर, अपने पराये की भावना से मुक्त होकर जब सामान्य प्रतीत होने लगता है तो ये साधारणीकरण की क्रिया है। भट्टनायक जी ने शब्द रूप काव्य के 3 व्यापार बतलाए हैं। पहला है अभिधा व्यापार, दूसरा भावक व्यापार और तीसरा भोजक व्यापार। इसमें से जो भावक व्यापार है यही साधारणीकरण है। ये क्या है? साधारणीकरण है। साधारणीकरण से पहले जो पाठक होता है या दर्शक होता है या श्रोता होता है, उसे सीता, राम, दुष्यंत, शकुंतला जैसे विशेष पात्र हैं, ये विशेष रूप में प्रतीत होते हैं, विशेष रूप में इन्हें लगते हैं। किंतु जैसे ही साधारणीकरण होता है यानी सामान्यीकरण होता है इनका, तो वह सहृदय सामाजिक के हृदय में दुष्यंत और शकुंतला नहीं रहते, बल्कि एक सामान्य नायक नायिका प्रतीत होने लगते हैं। उनका जो विशेषत्व है वो परिहार हो जाता है उसका। स्पष्ट रूप में भट्टनायक जी ये कहना चाहते हैं कि साधारणीकरण वह स्थिति है या साधारणीकरण वह अवस्था है जहां पर विभावादि सामान्य प्रतीत होने लगते हैं, यानी स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सब सामान्य से प्रतीत होने लगे, वही क्रिया क्या है? साधारणीकरण है। धन्यवाद।